क्या अजीत डोभाल की बात मान गया है चीन? फिर संकट मोचक साबित हुए अजीत डोभाल। खबर यही कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार। क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? भारत चीन एलएसी पर तनातनी के बीच दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने फोन पर बात की। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की। विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 5 जुलाई को बात हुई। बातचीत के दौरान हाल के घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई और एलएसी पर शांति बहाल करने पर जोर रहा। इसके साथ साथ सेनाओं को पीछे हटाने पर भी जोर रहा। बातचीत के दौरान सेनाओं को सिलसिलेवार पीछे हटाने पर भी सहमति बनी। इसके साथ साथ इस पर भी बात हुई कि दोनों पक्ष एक तरफा यथास्थिति न बदलें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के इस बात पर सहमति बनी कि सीमा मुद्दे पर 2 विशेष प्रतिनिधि अपनी चर्चा जारी रखेंगे। मंत्रालय ने कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत में डोभाल और वांग ने पुनः दोहराया कि एलएसी पर यथास्थिति को बदलने के लिए कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोभाल और वांग की इस बात पर सहमति बनी कि द्विपक्षीय संबंधों में विकास के लिए शांति और स्थिरता की बहाली आवश्यक है। टेलीफोन पर हुई वार्ता में डोभाल और वांग ने पुनः दोहराया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। डोभाल और वांग इस बात पर सहमत हुए हैं कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों का पूरी तरह पीछे हटना सुनिश्चित करना आवश्यक है। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि चीन ने अपने सैनिकों को गलवान नदी घाटी में कम से कम 1 किलोमीटर पीछे किया है। चीनी सेना के 15 जून को एलएसी पर झड़प वाली जगह से पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटने की खबर है। भारतीय जवान भी पीछे आ गए हैं। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच एक बफर जोन बना दिया गया है। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं कि ये बातचीत कैसे हुई, किसकी पहल पर चीन झुका। बहरहाल इसे एक बार फिर भारत की कूटनीतिक जीत कहा जाएगा, लेकिन इस बात के सबूत आना अभी बाकी है कि चीन ने अपना वादा कितना निभाया।